बातर लगे हमरा से बातर गिले हमरा नी एकदम बाछी बाछी एखन खाई है और एखन आंदोलन करे है जे हमरा नी आदिवासी दे सरकार न्याय करे अन्याय नहीं करे जाए किंतु न्यायेर जन्य ताकर पक्षटाके तो सामने रखा जाते सठिक हमरा नी पक्षटाके सठिक नहीं रखे पारे हमें लेखी के दई दे पारिए कह गिला ही किंतु से गिला है ना नहीं खे ओटा जांच कर लाई आते और जखन जांच कर लाई आते तखन जे लोके जटाई मन पार्वती सेटा लेखाई देते बड़ी मुश्किल लड़ाई है कोनटार हमरा नहीं लड़ाओ फिर घुरी के एखन एखन आरो किना चलो एखन हमरा नहीं देखबे हमरा देखा किंतु झारखंडे जे निर्णयटा हला है झारखंड शब्दटा जानो ये तोरा नहीं किना लगे जे जायगा लोक गिलाई झाड़ और खूंट देखी के सम्बन्ध करत से लोग से जायगाटाके कहल गेला है झारखंड हमरा नहीं एखनो तक को देखबे एक मूर्ख लोग पढ़ल लिखल लोग गिला नहीं जखन बेटी और बेटाक बिहा करे जाए तखन थोड़ी निजे जामा पैंट भरी के चप्पल लेके जाए जिसे वो गाँव लोग जाने नहीं पाओ जे कहाँ जाइए और माझ रास्ता जाके पिंधय और पिंधक जे घटना वही विवाह बिहा करता बेटी बा बेटा ताकर आगु ओकर पूछी लेते ओकर गोष्ठी टाइम कतक लोग ओकर मामा घर कहाँ है ओकर फूफू घर कहाँ है तो जे जायगा टाइम ओकर गोष्ठी गिला सब बसला थी सहीटा हले खूंट और ओकर मामा घर फूफू घर मौसी घर यह गिला हले ओकर झाड़ तो जे लोग झाड़ और खूंट देखी के बिहा करत जे लोग जायगा लोग से जायगाटाके कहल गला है झारखंड हमरा कर भीतर एटा एखनो आई नहीं कि यदि आही हमरा ताले झारखंड शब्दटा कुड़माली शब्द लगे और हमरा से दिल गला है आज एखन कथाटा उठले 81टा गोष्ठी 81टा विधानसभा क्षेत्र है ताले कुर्मी के कतना सम्मान दिला है यह सरकार हम सरकार कोनो पक्ष है के नहीं कहे किंतु हम संस्कारटाके हम कतना मानो है सेटा देखा हम कौन जाएगा सरकार के भूल देवा पारबो फिर घुरी के जखन एकर पर जखन आवो होई ताकर पर आइले किना हमरा आदिवासी बने का आंदोलन एखन अजित बाबू के लेके कथा उठले हमरा 4टा राज्य लोग गिला है झारखंड बेंगल उड़ीसा और आसाम 4टा राज्य हमरा लोग गिला है 3टा राज्य भीतर रिपोर्ट गला है और 3टा राज्य भीतर कौन रिपोर्ट गला है ओखना लेखी के दल दे दिला थी ये लोग आदिवासियत का गुण खो चुके हैं और इन लोगों का पुरोहित पुजारी ब्राह्मण करता है और हिंदू धर्म को ये लोग अपना लिए हैं अतः इनको जो स्थिति है उसी स्थिति में रख दिया जाए तो ये रिपोर्ट सब कौन लिखा है आप लिखे हैं आप उसको जवाब दिए हैं उस तरह का जिसको वो लिखा है और उसको हम लोग छानबीन हम चैलेंज किए वहां पर कि आप जितना रिपोर्ट आया है सब रिपोर्ट को हमको देखने दीजिए तो हमको बोला गया 1 सप्ताह आप ले जाइए सब कागज मगर ओवर राइटिंग कहीं नहीं करना है आपको अरे 1 सप्ताह में के अंदर में ला करके हम तो 1 सप्ताह क्या 1 दिन भी नहीं पढ़ पाए और ले जा करके दे दिए सरकार को उसके बाद बोले कि भाई कुर्मी का दवाई हम नहीं कर सकते कैसे निर्णय ले लेंगे आज अगर कुर्मी के प्रति हम निर्णय ले लें कल दिन कुम्हार लोग बात उठाएगा उसी को फिर तेली लोग उठाएगा उसी को कितना कितना को सरकार बोलेगा अगर कुर्मी को सब चीज को दरकिनार कर करके आप अगर आदिवासी घोषित कर देते हैं तो हमको भी घोषित कीजिए नियम में आ ही नहीं रहा है समस्या हम लोगों के साथ ये खड़ा हो रहा है अभी दुर्गा बाबू बहुत अच्छा बात बोले रघुनाथ महतो का कहीं नाम नहीं आ रहा है चाणकू महतो का नाम नहीं आ रहा है और 79 एक कम 80 आदमी झारखंड आंदोलन में मरा है
हम लोगों का कुर्मी का। और खाली रघुनाथ महतो के बारे में लिखे हम लोगों का शैलेंद्र महतो, उसमें वहां का भूइया लोग कोर्ट केस किया कि गलत लिख रहे हैं। रघुनाथ महतो नाम का कोई चरित्र नहीं था, कोई कैरेक्टर ही नहीं था, यह काल्पनिक पात्र है। अब उसको निकालने में अलग अलग जगह पर कागज निकालने में कम से कम 7 लाख रुपया अभी तक हम लोगों को खर्च हुआ है। क्या कोई आदमी हम लोगों को दिया है? हम लोग अपने पॉकेट से जो जितना संभव हो सकता है कर सकते हैं, मगर अभी भी क्लियर हम लोग नहीं कर सके हैं। कारण ब्रिटिश जब यहां से छोड़ करके चला गया तो जितना महत्वपूर्ण फाइल था उसको लेकर के इंग्लैंड चला गया है। अब इंग्लैंड से भी हम लोगों को वो पेपर मंगाना पड़ेगा। इतना आसान समझ ले रहे हैं, आरोप लगा दे सकते हैं। तब कहिएगा आदिवासी लोग कैसे इतना लिख रहा है। आप आदिवासी लोगों को नहीं जानकारी आप लोगों के बारे में है, कितना आगे बढ़ गया है लोग। मेरे यहाँ सांथाल का 5 ठो प्रोफेसर है, और जानते हैं वो लोग सांथाल लोग जितना वेतन मिल रहा है उसका 10% वेतन सांथाल उन्नयन समिति में दे रहा है। 1 लाख अगर वेतन मिल रहा है तो 10,000 रुपया 10% होता है, 5 ठो से 50,000 रुपया वो लोग वहां भेज रहा है। और सांथाल लोगों के बैंक अकाउंट में करीब करीब 13 अरब रुपया जमा हो गया है। अब बताइए, वो लोग अगर चाहेगा कोई भी चीज कहीं भी, इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका में हो, हर पेपर को निकालने के लिए उन लोगों के पास फंडिंग का व्यवस्था है। हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम आगे पूछे कि आप लोग जो 10% निकाल रहे हैं, क्या नीचे तबके का लोग भी इसमें सहमति है? तो बोले हाँ सर, हम लोगों में नियम पारित किए हैं। क्या? एक लेबर अगर एक दिन में 300 रुपया कमा रहा है तो 30 रुपया सांथाल समाज में जमा करेगा, और वो जमा कर रहा है। महादेव यहाँ काम करते हैं। महादेव को हम 1 सलाह दिए थे। हम लोगों का गांव पूरा 64 गांव है यहाँ, 400 चंदन कियारी में मिला करके, 164 गांव है। हम बोले थे एक घर से चूल्हा पे 10 रुपया करके लीजिए महीना में, तो 1 महीना में 164 गांव में 1,64,000 रुपया जमा होगा, मात्र 10 रुपया से। और अगर इसी को आप 10 साल अगर चला सके तो आप सोच लीजिए कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है। पैसा का कमी नहीं है, हम लोगों के आदमी का काम करने का लूर नहीं है, तरीका नहीं है। कौन मामूली सा चीज है 10 रुपया? हम लोग तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं और खाली रोते रहते हैं। और बोलता है लोग कि हम लोग भीख नहीं मांगते हैं, और कुर्मी से ज्यादा बड़ा भिखारी हम आज तक कहीं नहीं देखे। अब लड़की का शादी होने लगेगा, फूफा 5,000 देवे, मौसा 3,000 देवे, मामा 10,000 देवे। क्या मांग रहे हैं आप? क्या ये भीख नहीं है? कैसे कैसे हम लोग बोल देते हैं ये सब शब्द को उसको। अरे भीख का ही ये एक रूप है। अब कोई चंदा के रूप में ले रहा है, वो भी एक भीख है। चोरी के रूप में ले रहा है, वो भी एक भीख है। डकैती के रूप में ले रहा है, वो भी एक भीख है। और हाथी में बैठ कर करके अगर कोई मांग रहा है तो वो भी एक भीख है। और कटोरा लेके मांग रहा है, वो भी एक भीख है। और लड़की का शादी या लड़का का शादी के लिए हम अगर मांग रहे हैं, वो भी एक भीख है। जब आप अपना काम खुद ब खुद नहीं कर सक रहे हैं और उस काम को संपादित दूसरे आदमी के माध्यम से करा रहे हैं, उसी को भीख कहा जाता है। अब आते हैं आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा लड़का लोग निकल के चला गया। संविधान का धारा आर्टिकल नंबर 13 को पढ़िएगा। आर्टिकल नंबर कितना? 13। और आर्टिकल नंबर 32 को पढ़िएगा। संविधान का धारा 13 में क्या बोल रहा है? संविधान यहां लागू हुआ 1950 में, और 1950 के पहले जो भी नियम चल रहा था
उस नियम को संविधान का धारा का आर्टिकल 13 में मूल अधिकार दिया है उसको। तो संविधान के लिखने के पहले हमारा कस्टमरी लॉ, महतो, पोटवोई, पोरगोनोच, मोड़ल, देश मोड़ल, ये हमारा था और इसको संविधान हमारा स्वीकृति दिया है धारा 13 के तहत। और इस धारा 13 के तहत आप अगर अधिकार मांगिएगा तो आपका जो स्वशासन व्यवस्था है उसी के तहत आपको निर्णय देगा। और इसका प्रमाण अभी हम दे रहे हैं आप लोगों को। अभी तेलीडी गांव है, उसके बगल में बाईपास निकला है। उस बाईपास में एक आदमी था जिसका एक बेटा एक बेटी, वो दोनों विदेश में है। जब वो जमीन गया तो उसमें जितना जमीन का सरकारी रेट था उससे 8 गुना ज्यादा पैसा दिया गया। अगर सरकार के द्वारा उसका पेपर बनता है, डीड पेपर, 8,000 रुपया डिसमिल, तो आपका 5 डिसमिल अगर लिया, 1 डिसमिल अगर ले रहा है, सरकार के अंदर में अगर है 8,000, तो 64,000 पेमेंट किया गया। मगर पेमेंट किसको किया गया है? पेमेंट किया गया है जिसके नाम पर पर्चा था, जिसको आप लोग यहां करते हैं क्या, खतियान या पर्चा। और पर्चा वाला के नाम पे पैसा आया। और पर्चा 1932 में बना हुआ है, तब से लेकर के कितना जमीन बंटवारा हो गया है। तो अब बंटवारा हो गया है तो सबको मिलेगा हिस्सा, मगर पैसा तो उसके नाम पे आया है। अब वो लड़की को और लड़का को खबर किया गया तुम्हारे बाप के नाम पे भी इतना पैसा आया है, तो तुम लोग आओ और पैसा को लो। यहां जब पैसा का बंटवारा का बात हो रहा है तो लड़का बोल रहा है तुमको अधिकार नहीं देंगे, 1 पैसा नहीं देंगे। लड़की बोल रही है बराबर हिस्सा लेंगे। दोनों जाता है कलकत्ता हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में दोनों केस कर रहा है। लड़की केस कर रही है किसके आधार पर? हिंदू एक्ट के अनुसार। हिंदू एक्ट क्या बोल रहा है? जमीन, बाप का संपत्ति का अधिकार बेटा को जितना मिलेगा बेटी को भी उतना ही मिलेगा। लड़की केस कर रही है उसके अनुसार। जब ये केस मामला हम लोगों के पास आया तब हम लोग बोले, लड़का को बुला करके बोले तुम कस्टमरी नियम के अनुसार केस करो। वो लड़का कस्टमरी नियम जो हमारा प्रथागत नियम है, उस प्रथागत नियम के अनुसार कलकत्ता हाईकोर्ट में केस किया। जानते हैं डिग्री क्या दिया? 2021 में डिग्री आया उसका। और डिग्री क्या दिया? लड़की को बाप का संपत्ति पर हिंदू कानून बताता है, प्रथागत कानून नहीं बताता है, इसीलिए लड़की को अधिकार नहीं है। और इस संबंधी जितना कागज आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो भंडरों का, डूंगरी टांड का, लोखी कांतो मास्टर का लड़का, नाम तो क्या है? महेश। कहाँ गए? महेश के पास उसका पेपर मिल जाएगा। तो आज भी मेरा संविधान, मेरा कोर्ट हमको हमारा प्रथागत नियम को मान रहा है। हम लोग प्रथागत नियम के अनुसार केस करते ही नहीं है। हिंदू एक्ट के तहत जैसे ही आप जाइएगा कोर्ट में, आपका प्रथागत नियम के बारे में वकील कुछ नहीं जानता है। वकील पूछेगा नाम क्या है, ये पिताजी का नाम क्या है, ये गांव क्या है, ये जाति क्या है, कुर्मी, धर्म क्या है, हिंदू, आप ही लिखा दिए हैं। अब हिंदू एक्ट में उडाल दिया, केस कर दिया। अब निर्णय तो हिंदू का नियम के अनुसार बंटवारा जैसा होता है उस तरह का बांट देगा वो। उसमें गलती किसका है? कोर्ट का गलती है, वकील का गलती है कि जो महतो उस धारा में केस करने गया उसका गलती है, जो उस धारा में केस करने गया उसका गलती है। वही अगर प्रथागत नियम के अनुसार अगर केस करता तो वो लड़की को अधिकार नहीं मिलता। बात ये उठता है लड़की को अधिकार मिलेगा कि नहीं। अगर लड़की को हम अगर अधिकार देंगे तो हमारे बहन को भी अधिकार देना पड़ेगा, और बहन को अगर अधिकार देना पड़ेगा हम तो हमारा फूफू को भी अधिकार देना पड़ेगा, और फूफू को अगर अधिकार देंगे तो फिर हमारी उससे भी बड़ी जो बड़ा फूफू आई को अधिकार देवे ताहले हम रखी जमीटा भाजती।
एकोटो को बांटते नहीं। तब हम लोगों का पूर्वज लोग कितना अच्छा नियम बनाया था, जमीन ठो दूसरे जगह जाना नहीं चाहिए, इसीलिए लड़की को संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया। आज भी अगर किसी बाप का लड़की अगर पैदा हुआ, वो 72 में रहेगा, तो 72 का प्रथागत नियम में ये बता रहा है वो उसका उपयोग कर सकती है, जोत कोड़ कर सकती है, खा पी सकती है, मगर जमीन उसको बेचने का अधिकार नहीं है। और अगर वो बेच भी देती है हिंदू नियम के अनुसार, तो उसका भतीजा जो लोग है वो लोग जाकर के कोर्ट में केस अगर कर देता है, मेरा प्रथागत नियम में ये बांटने का अधिकार नहीं था, कैसे ये बटा है, आपको देख लीजिएगा उसका भतीजा को जमीन मिल जाएगा, वो डीड को कैंसिल कर देगा। तो इतना बड़ा अस्त्र आपके हाथ में है। आप अगर समझिएगा नहीं आपका कितना अधिकार है, कितना कर्तव्य है, और आराम से देखिए बात से बातचीत करते जा रहे हैं लोग एक दूसरे से, इतना गंभीर गंभीर बात उठ रहा है, समझ एक तो जानकारी नहीं है। अगर मान लेते हैं हम लोग समय निकाल करके बोलने के लिए भी आते हैं, तो उसको भी अच्छा से सुनने वाले लोग नहीं। अरे भैया, मन मुताबिक काम कीजिएगा तो मने मुताबिक होगा, मगर हम लोगों के यहाँ नियम क्या है, मन मुताबिक आप काम कर नहीं सकते हैं। महतो के अंडर में ही रह करके हमको काम करना है। हम हो सकते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल, मगर मेरा गांव का महतो जो हमको बात बोलेगा उसको हमको मानना पड़ेगा। मेरा बात बोला हुआ बात के आधार पर महतो नहीं चलेगा। और अगर महतो चल रहा है, इसका मतलब महतो अपना अधिकार को नहीं समझ रहा है। पढ़े लिखे हम ज्यादा हो सकते हैं, मगर हमारा समाज हमको वो अधिकार नहीं दिया है जो महतो को दिया है। अब बात उठा, सर अभी बताए कुर्मी और कुर्मी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस चीज को अब बहुत गहरा बात बोल रहे हैं आप लोगों को। लोग खतियान को बात आधार बनाता है और डीड को आधार बनाता है। हो हमरा नहीं सबाई जाइए काकरो काছে জায়গা কিনো লইয়া নাম রাখি, তো যখন কিনিয়া তখন লেখায় না জাতি কুর্মি, এটাই লেখায়। হ্যাঁ, তখন কিনা ওই সার্টিফিকেটটা মাঙ্গি কে লেখায় না, কহি দিয়ে সেটাই হবে। তো ওটা কোনো আধার হেতে কাল দিন? আরে সরকারের তরফ से এখন যেটা আমরা নি জাতি প্রমাণপত্র বাহার করিए, सरकारें एक लिस्ट बनाई के सीओ के यहाँ पठाई दिला है और बीडीओ की यहाँ कि BC1 में ये लोग है, उसमें दिया है कुर्मी ब्रैकेट में महतो, यही BC1 में है। तो खाली कुर्मी अगर लिखा रहेगा तो उसको BC1 सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए। और अगर कुर्मी महतो को दिया गया है तो जो पटेल है, जो ओहदार है और जो चौधरी है, उसको किस आधार पर BC1 का सर्टिफिकेट मिलेगा? और रांची वाले लोग सबसे बड़ा गलती यही कर लिए हैं, महतो टाइटल को लोग हटा करके कोई ओहदार, कोई पटेल और कोई सिंह, कोई चौधरी ले लिया है। नतीजा वो लोग कभी नहीं चाहता है कि कुर्मी महतो का बात उठे, इसीलिए वो लोग खाली कुर्मी 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 बात करता है। तो वो अपना अधिकार उसको नहीं मिलेगा तो बाकी लोगों को भी अधिकार नहीं मिले, इसका षड्यंत्र करके बैठा हुआ है। कल दिन के बाद हम लोग इसी एक समस्या आया, तो कल दिन के बाद तो बड़ी विकट समस्या खड़ा हुआ। धन्यवाद देना चाहते हैं हम रघुवर दास को, बीजेपी सरकार को। हम लोग मिले जा करके बोले कि सर एक काम कीजिए, कुर्मी महतो BC1 में है, मगर पटेल, ओहदार, सिंह, चौधरी ये लोग तो नहीं है, मगर कुर्मी है। तो एक काम किया जाए, आप ऑब्लिक कर करके कुर्मी दे दीजिए सब, और उसमें महतो तो कुछ मत लिखिए। बोले इससे आप लोगों का समस्या से निदान हो जाएगा। हम बोले सर निदान तो नहीं होगा, मगर एक सीढ़ी चढ़ जाएंगे। वहीं पर पीओ को बुला करके बोल दिया कि कल कैबिनेट में पास करा करके, इन लोगों के यहाँ पास करा करके राज्यपाल के यहाँ भेज दे, राज्यपाल को दे करके नोटिफाई कर देना है इसको। और 2012 में वो कुर्मी बोल करके सर्टिफिकेट इशू हो चुका राज्यपाल के द्वारा, और उसके अनुसार अभी करीब 7,000 लड़का को जाति प्रमाण पत्र मिल चुका है कुर्मी बोल करके।
अभी लोकेश जी बोले, थोड़ा पूरा पढ़े देखे नहीं है हमारा भंडरो में क्या समस्या खड़ा हुआ था, और 2012 में जो जाति जनगणना हुआ था उसको आप लोग गहराई से जो पढ़े लिखे लोग थे वो देखे नहीं लोग। और हमारा जितना पैरा टीचर लोग है ये लोग तो इतना बेवकूफ़ है कि उसका कोई सीमा नहीं। उसमें क्या था, 2012 में 11 में एक जनगणना हुआ और 12 में जातीय जनगणना हुआ, और उस जातीय जनगणना में क्या था, एक एसटी लिस्ट था, शेड्यूल ट्राइब लिस्ट, और उस शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में 9वां नंबर में कोड़ा लोग था, कोरवा उसको कहता है, और 10वां में कुड़मी था, KUDMI, एसटी लिस्ट में था। जैसे ही हम अपना वहां, चूंकि हम क्वार्टर में रहते थे, हम लिखाए अपना नाम, बोल रहा है कौन महतो में है, हम बोले कुड़मी महतो। वो फटाफट वो सुनबे नहीं किया और कुड़मी महतो टाइप कर दिया। हम बोले कि आप रोक दीजिए, आप अगर टाइप करने नहीं जानते हैं तो हम डीसी को कंप्लेन कर रहे हैं इसका, और नौकरी आपका खतरा में पड़ जाएगा, आपको बता दे रहे हैं। एक कॉलेज का प्रिंसिपल लिखा रहा है। बोले कि सर थोड़ा सा डीसी साहब से बात कर लीजिए। हम बोले कि क्या आप ट्रेनिंग करके लोगों को भेजे हैं यहाँ? लिस्ट में जब कुड़मी है तो ये कुड़मी महतो कैसे लिख रहा है? तो बोले लिस्ट में है सर कुड़मी महतो। हम लोग आप लोग देखे ही नहीं है। तो वो बोल रहा है कि उनका कुड़मी महतो में दर्ज कराओ। मेरा कुड़मी में दर्ज हो गया, और ये जैसे ही हम दर्ज कराए हमको एक मौका मिला, तुरंत हम अपना गांव में खबर भिजवा दिए कि जितना हमारा घर घर जितना आदमी है, हर आदमी कुड़मी लिखाएगा। जितना लोग लिखाया सबको प्रधानमंत्री आवास योजना 1,40,000 का ग्रांट हो गया। हाँ, ग्रांट हो गया। अब हाँ आ गया है। हाँ तो आओ। तो अब 1,40,000 करके ग्रांट हो गया सबको। अब यहाँ पर समस्या खड़ा होगा सीओ को। हमारे गांव की मुखिया लिख करके भेजी क्या कि इन लोग BC1 में है और इन लोगों का गलती से ST में आ गया है, तो इन लोगों का रिकमेंडेशन हम कैसे करें? हम बोले कि आप लिख करके भेजिए पहले सीओ के यहाँ हम वार्तालाप करेंगे। सीओ मुखिया को भगा दिया। जैसे वो लोग चूंकि अधिकारी है, ऑफिसर है, ये लोग छोटे मुखिया साधारण लोग होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते नहीं हैं, इन लोगों का तरजीह नहीं देता है। तो हम बोले मैडम आप वहीं पर रहिए, हम आ रहे हैं। हम गए सीओ के यहाँ, बोले आपको समस्या क्या है इसको देने में? बोले कि आप लोग BC1 में हैं और आपका ST लिस्ट में नाम आया है, हम कैसे दें? बोले आप इसको समझ भी नहीं पाइएगा, आपका इतना बड़ा पोस्ट भी नहीं है और इतना पढ़े लिखे भी नहीं है जो इसको समझ पाइएगा। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप लिख करके भेजिए कार्मिक विभाग झारखंड सरकार को, और उसका सचिव को लिखिए, वो IAS ऑफिसर है। बोले क्या लिखना पड़ेगा? बोले कि हम लिखा दे रहे हैं, साइन कर दीजिए और भिजवाइए। आप वहाँ भिजवा दिया गया, और भिजवाने के बाद वहाँ से आदेश क्या आ रहा है? कार्मिक विभाग का सचिव बोल रहा है जो लिस्ट में जिस रूप में आया है उसी रूप में आप आवंटित कर दीजिए पैसा। आपको देखने का क्या अधिकार है कौन ST है, कौन SC है, कौन OBC है? जो लिस्ट आया है उसको आपको मानने के लिए दिया गया है, उसको मानिए। नतीजा सबको पास कर दिया गया, और जितना लोग खाली कुड़मी लिखाया था सबको आया 1,40,000 का घर बना, और जो लोग कुड़मी लिखाया था किसी को नहीं मिला। और पूरे बोकारो जिला में उस समय हम लोग पहुंचाए थे खबर, और करीब करीब आपको 4700 आदमी लिखाया था, 4700 मिला, घर को मिला 1,40,000 का बंडल। खाली एक शब्द कुड़मी खाली लिखा देने से। इस संबंध में हम अपना होटल में महतो लोगों को, इस एरिया का सबको बुला करके 2-2 बार मीटिंग कराए थे।
और बोले थे लोग आप लोग संपर्क में रहिएगा, और अगर वो लोग संपर्क में खाली हमसे रहते तो उस समय खाली अगर हम लिखा देते कि आप लोग सब कुर्मी भरा दीजिएगा, आज सोच लीजिए हर लोगों को 1,40,000 रुपया मिलता। ये गलती कौन किया? गांव वाला किया कि महतो लोग किया? महतो लोग सब किया है। एक तो आपने भी नहीं ले सका और गांव वाला को जो मिलता वो भी नहीं लेने दिया। आप गलत पर गलत करते जाइएगा और कहिएगा हमको महतो हाड़ी नहीं मिलता है। अरे महतो हाड़ी का क्या होगा जरूरत? सर यहाँ गवाह हैं, हम लोग जब कुर्मी शब्द का प्रयोग करते थे पहले तो डर लगता था कि क्यों भाई के ठूठना ही नहीं देती। कुर्मी बोलने से इतना गुस्सा लोगों को लगता था और कोई कुर्मी बोलना नहीं चाहता था, कुर्मी बोलने से सम्मान लगता था। और देखिए क्यों, खाली आप नहीं समझते हैं, वो जो हुनोटा खूटा टानी के गाड़ो है ना, ऐसे नहीं गाड़ा है। इतना बेवकूफ़ी आप मत समझ लीजिए। किस तरह का आपके यहाँ राजनीति चल रहा है इसको समझिए। सर हमारे साथ सर्वे करने गए थे, उस समय कोई भी जगह पर होनू खूटा कहीं नहीं था। और जब ये देखा कि ये लोग जा रहा है भूत पीढ़ा के आधार पर जब चल रहा है तो इसको दिखाना पड़ेगा हम लोगों को ये लोग हिंदू है, तब वो लोग मीटिंग करता है। और मीटिंग कर होता है कहाँ? पुरी में, ब्राह्मण लोग। और मीटिंग कर करके बात उठता है हर कुर्मी घर का भूत पीढ़ा में बजरंग बली के साथ बांस दे के साला होनू पे डढ़ा दी, खड़ा कर दी और बांस दे करके खड़ा कर दी। और कुर्मी लोग आराम से तो हमर घट नहीं आ जाए के कोई लेबे, आज हमर घट नहीं आए के कोई लेबे, आज हमर घट नहीं कोई लेबे, सब डाल दिया। उसके पहले कोई नहीं था। आज अगर हम सर्वे करने जाएंगे तो सब बांस खूटा मिल जाएगा। हम क्या लिखेंगे? ये लोग हिंदुआई हो गया है, आदिवासियत का गुण खो चुका है। हम लोग रेल टेका किए, जहां डहर ठेका किए, सब कुछ किए, मगर निर्णय तो जब भी होगा ऑफिस में होगा। और जब ऑफिस में होता है तो इसका एक एक चीज का जवाब वहां रिपोर्ट तो उसके पास है, उस रिपोर्ट का खंडन कैसे कीजिएगा आप? और एसटी कमीशन का चेयरमैन आईएएस अफसर था। दिल्ली में हम लोग 7 आदमी मिलने के लिए गए थे। उस समय जानते हैं जब हम लोग परमिशन लिए कि हम लोग मिलना चाहते हैं, झारखंड से आए हैं, तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि वो लोग कुर्मी है कि कुर्मी है, ये पहले स्पष्ट करने बोलिए। हम सीधा लिख करके बोले कुर्मी हैं, तो बोले कि बुलाइए उन लोगों को। जैसे ही गए फिर पूछ रहे हैं आप लोग कुर्मी हैं कि कुर्मी हैं? हम लोग एक साथ बोले कुर्मी हैं हम लोग। तो हाथ मिलाए हमारे साथ, बोले हाँ आप आदिवासी हैं। कुर्मी आदिवासी कभी हो नहीं सकता है, कारण पूरे भारतवर्ष में कुर्मी लोग हैं, पूरे भारतवर्ष का कुर्मी आदिवासी नहीं हो सकता। आपका अलग पहचान है। और केंद्र सरकार के नजर में अभी भी कुर्मी आदिवासी है। तब 2012 के जनगणना में हम लोगों को कुर्मी लिखाए, और हमारे गांव में जाकर के देखिए ऐसा पीला अक्षर में लिखा, बोर्ड में लिखता है, उसमें सोशल कैटेगरी दिया हुआ है क्या? एसटी। जाकर के देख लीजिएगा भद्रों में। तो आज भी तो मेरे यहाँ लिए एसटी में है लिस्ट में। हाँ, तब कहिएगा नोटिफाई कहाँ हुआ है? तो नोटिफाई के लिए एक अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। राज्य सरकार अगर किसी को भी अनुसूचित जनजाति अगर मानती है तो वो पत्राचार हमको भेजे और उसके साथ जस्टिफिकेशन रिपोर्ट और सर्टिफिकेट लिख करके भेजे। यही 2 सर्टिफिकेट को यहाँ का सरकार लिख के भेज ही नहीं रहा है। और जिस दिन भेज देगा कुर्मी को कोई अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता है, कारण केंद्र में हम लोग पहले से हैं। और ये तीनों सरकार कोई नहीं लिख के भेजना चाह रहा है। ममता बनर्जी भी नहीं लिखना चाह रही है। और हेमंत सोरेन से जब मिलने के लिए गए तो हेमंत सोरेन बोल रहे हैं ये दोनों रिपोर्ट भेज देंगे तो कुर्मी आदिवासी हो जाएगा, और हम रहते हुए कैसे आदिवासी हो जाएगा? अच्छा बात है।
वो अपना राजनीति सोच रहा है, हमारा राजनीति मार खा रहा है, हम हार रहे हैं। पहले के जमाने में लड़ाई होता था लाठी डंडा तलवार भाई से, आज वो लड़ाई नहीं होता है, आज लड़ाई होता है बोली से। और ये बोली का लड़ाई मतलब मानसिक लड़ाई। इसीलिए जो भी आप देखिएगा, यूट्यूब हो चाहे कोई भी चैनल अगर हो, उस चैनल में दिखा करके देख लीजिएगा, प्रतिदिन कोई ना कोई आदिवासी आकर के बोल क्या रहा है, कुर्मी लोग आदिवासी कैसे हो जाए। ये मानसिक लड़ाई लड़ रहा है। और हम लोगों का आदमी सुनने में आता है क्या, वो जब सुन लेगा तो पढ़ा लिखा लड़का लोग जो एमए किया है, पीएचडी कर रहा है, वो लोग आकर के बोलता है सर वो बोल दिया ऐसा तो आदिवासी नहीं हो सकते हैं हम बोले कि अरे बेवकूफ कहीं का, वो मानसिक लड़ाई लड़ रहा है, तुमको भी लड़ना पड़ेगा, उसका बात को खंडन करना पड़ेगा तुमको। तो खंडन करने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हो? बोले खंडन कैसे किया जाएगा? अब खंडन करने के लिए हमको चाहिए चैनल, और एक चैनल को अभी आप अगर चैनल बनाना चाहते हैं, जिस चैनल का न्यूज सरकार के पास जाता है, उस चैनल बनाने में 21 लाख खर्च आता है। कोई कुर्मी के पास वो चैनल नहीं है, तो हम अगर बोलते भी हैं तो वो नहीं पहुंचेगा। और आदिवासी सांथाल लोग वो चैनल बना करके 11 ठो चैनल बना करके बैठा हुआ, तो उन लोगों का बात सरकार के पास जा रहा है, हमारा यहाँ बात कोई सरकार के पास नहीं जा रहा है। कितना पीछे हैं।